जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले शिक्षा मंत्री के बयानों का। शिक्षा मंत्री के बयानों का कहने का मतलब ये हुआ, आप सभी जानते हैं आए दिन पता नहीं क्या उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं, जिससे कि पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश शर्मसार हो गया। खैर, उन मुद्दों पर मैं नहीं जाऊँगा। मेरा मुद्दा ये है कि बिहार में बहाली, कल आपको बीते दिन पता है कि आप सभी के कारण जो भी 7वें चरण में बहाल होंगे, सीटेट, बीटेट, एसटेट, कोई भी प्यारे साथी, मैं उनके लिए आपकी आवाज़ बन के मैं दरभंगा गया। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि कई लोगों को ये लगे कि सब मजाक तो नहीं करते हैं। नहीं, मैं आपके लिए गया और जो दरभंगा के साथी सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी और एसटेट अभ्यर्थी भी हमसे मिले तारामंडल के पास कैदराबाद में, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी का कल समाधान नहीं बल्कि अपमान यात्रा था। तो आप तमाम अभ्यर्थियों को कहना चाहेंगे, आप सतर्क रहिए, नहीं तो आने वाले समय में आपका बहाली कोई छीन के ले जाएगा। रियली बता रहे हैं, ऐसे भी बहाली में आपका लेट होगा। तो ऐसा नहीं हो कि समय बहुत बीत जाए। पहले शिक्षा मंत्री का बयान को हम कोट करते हैं कि ये जो उल्टा बयान देते हैं, कहीं ना कहीं एक तरफ आपको, आप तमाम युवा को, और वो भी युवा बेरोजगार को पीन मारने का काम करते हैं। तो सत्ता में बैठे हैं तो हम लोग की आवाज़ तो वहाँ पहुँचती नहीं है, तो इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप मेरा आवाज़ वहाँ बुलंद कर सकते हैं शेयर करके, जिससे कि उनके मुंह पे हम तमाचा मार सके अपने वीडियो के माध्यम से कि अब भी अगर शर्म बचा है तो आप बिहार को, और बिहार के जिस पद पे बैठे हैं, गरिमाई पद पे, उस पद को आप त्याग दीजिए। अगर आपसे नहीं संभलता है तो इस पद को छोड़ दीजिए। किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति धर्म के हो, किसी पे भी टीका टिप्पणी करना किसी का अधिकार नहीं होता है। आप या मैं आप पे कोई टीका टिप्पणी करूं बिना मतलब का, या आप हम पे करें, तो ये शोभनीय नहीं होता है। और खासकर शिक्षक वर्ग, खासकर युवा वर्ग, खासकर पढ़े लिखे प्रशिक्षित वर्ग। और ये तो बताइए, माननीय जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो तो खासकर प्रोफेसर है, और अशिक्षित जो असंवेदनशील बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत दिल को भी कचोटता है। लेकिन मुझे लगता है ये मुद्दा से भटका रहे हैं। मैं आप लोग को आगाह और सचेत करने के लिए आया हूं कि आप मुद्दा से नहीं भटकिए, क्योंकि आपको बिहार में अगर बहाली चाहिए और बहाल होना है, या किसी भी क्षेत्र में हो, और खासकर बिहार शिक्षक बहाली में हमारे युवा साथी, तो मुद्दा से नहीं भटकिए। ये चाहते हैं कि मुद्दा से भटकाएं। अभी बताइए, बक्सर में किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, उसके घर में घुस के, तो वो मुद्दा कोई नहीं दिखा रहा है। और उस मुद्दा से भटकाने के लिए तेजस्वी जी के जो ये नामचीन नेता है, जिसको मैं क्या बोलूं, इनको तो मैं बोल सकता हूं बहुत कुछ, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये अशिक्षित हो सकते हैं लेकिन मैं अशिक्षित नहीं हूं। और बताइए, लाठीचार्ज करना घर में घुसकर बक्सर में कितना असंवेदनशील है, अनिंदनीय है। ये बहुत दुख होता है साहब। और आप सभी को हम बोलना चाहेंगे, जो भी बक्सर से होंगे वो हमें जानते भी होंगे, और इस मुद्दा को न उठने दे। इसीलिए रामचरितमानस का मुद्दा लाके अलाल बलाल क्या बोलते रहते हैं उल्टा सीधा, पता नहीं, मन तो करता है दे तमाचा। जब ज्ञान नहीं है तो आप बाबा बन जाइए। चंद्रशेखर बाबू बताइए तो बिहार शिक्षक बहाली के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। बीपीएससी बिहार एसएससी पेपर लीक होता है, कुछ नहीं बोलेंगे, बस बोलेंगे इस पे कार्रवाई होगा। आप भी बताइए, हमारे जो माननीय जो मुख्यमंत्री साहब उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कल के भाषण में कहा है वहां टेट का पेपर लीकेज हो गया, लीक हो गया, और जैसे ही लीक हुआ उन्होंने पेपर को रद्द किया। और उन्होंने भाषण में भी कहा उस पर बुलडोजर चलेगा। जिन्होंने क्या बोलते हैं, पेपर को लीक किया या पेपर को लीक करवाया, उसमें संलिप्त थे, उन तमाम के घर को, संपत्ति को जब्त किया जाएगा। क्या बिहार में ऐसा नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमारे नीतीश बाबू को कुछ पता ही नहीं है। नीतीश बाबू जी देख लीजिए, जिससे कि आपका याद ताजा हो जाए और कुछ गुस्सा भी आ जाए। इनको कुछ नहीं पता है साहब, कुछ नहीं पता है। यानी हम आप बेवकूफ हैं, आप भी बेवकूफ हैं। तो फिर बिहार के मुखिया आने लायक ये हैं? आप बताइए। फिर आप बोलिएगा चुनावी मुद्दा पे चले गए। मैं चुनावी मुद्दा पे नहीं गया हूं साहब, हमारे बिहार के मुखिया हैं। आपके घर के पिताजी मुखिया होंगे तो आपको कोई दिक्कत होगा तो आप अपने पिता को कहेंगे। अगर आपके हम शिक्षक हैं या शिक्षक मानते हैं तो आपको कोई दिक्कत होगा, कुछ भी तो कमेंट तो करते हैं, उसका मैं जवाब देने का प्रयास करता हूं। और जब इनसे सवाल कीजिए तो ये बोलते कुछ पता ही नहीं है। तो भाई मेरे पद को छोड़ दीजिए। और पद ये छोड़ने वाले नहीं है, इनको पद से आप हटाना होगा। जैसे कि धनानंद को हटाया था चाणक्य ने,
चाणक्य, चाणक्य का नाम सुनते होंगे आप सभी। युवा शिक्षक, जो शिक्षक बिहार में बहाल होने वाले हैं, वो सब चाणक्य की भूमिका में आइए। और ऐसे धनानंद को हटाने का वक्त आ गया है, हटाने का वक्त आ गया है। इनको पद से हटाना होगा, क्योंकि इनको कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कहीं लाठी भी चलता है तो कुछ पता नहीं है, तो आप पद पे मत रहिए। और मैं तमाम अभ्यर्थी से कहूंगा, एक ही मुद्दा पे बात कीजिए, युवा को रोजगार कैसे मिले, खासकर सरकारी नौकरी। और जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हमसे जुटे हुए हैं, वो भी एक ही मुद्दा पे बात कीजिए, या मैं आपसे, कि बिहार शिक्षक बहाली कैसे आवे। फिलहाल सीटेट का एग्जाम चल रहा है, मैं जानता हूं, जो पास है वो भी एग्जाम दे रहे, चूंकि ज्यादा मार्क्स आ जाए बहुत अच्छी बात है, और उनके साथ में जो भी नए नए वो भी दे रहे हैं, सबके लिए अच्छी बात है। एग्जाम खत्म होता है और आंदोलन का आगाज कीजिए शांतिपूर्ण तरीके से। जैसे हमारे कांग्रेस के जो नेता है, कौन है, हमारे जो राहुल गांधी जी माननीय, वो भी देखिए पद यात्रा पे निकले। आप सभी को, बिहार के युवा को पद यात्रा पे निकलना होगा। कैसी पद यात्रा? नौकरी की पद यात्रा। नहीं तो बिहार में ऐसे ही नेता उल्टा सीधा बयान देते रहेंगे, मुद्दा से भटकाएंगे, और आप कभी बहाल नहीं हो पाएंगे। वो चाहते ही हैं कि आप बेरोजगार रहें, अशिक्षित रहें, क्योंकि हम सब के द्वारा अशिक्षित लोग को पद पे बैठाया जाता है। पता है, ये प्रोफेसर साहब है, ये प्रोफेसर का भी पैसा उठाते हैं, और 3 बार के विधायक हैं, उनका भी पेंशन उठाएंगे। वो 1 बार का नहीं, 3 बार का विधायक है, तो 3 टाइम का उनको पेंशन मिलेगा। बताइए इनको क्या कमी है? पैसा का कुछ कमी है? लेकिन हम आप इनको वोट देते हैं, इनको सत्ता में लाते हैं, और हम सबका दुरुपयोग करते हैं, और हम सभी के मुंह पर ये तमाचा मारते हैं, या जाति विशेष को कुछ उल्टा सीधा बोलकर, या धर्म विशेष को बीच बीच में लाकर, जैसा कभी रामचरितमानस को लेकर इन्होंने बोलना चालू कर दिया। असंवेदनशील बयान। अगर ज्यादा ज्ञान है तो आप बाबा बन जाइए, बाबा प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, जैसे हमारे जो क्या बोलते चंद्र, ये हमारे जया किशोरी जी हैं, बागेश्वर धाम बाबा हैं, धीरेन्द्र प्रसाद जी, ऐसे बाबा बनिए। ज्ञान है नहीं, बताइए। रामचरितमानस पे उल्टा बोलते रहते हैं। हमको तो पता है, इनका वीडियो देखे मैं चाहता तो कल वीडियो बना देता, लेकिन इतना दुख हुआ इनको देखते हैं तो पता नहीं कितना गुस्सा आया। इसलिए नहीं, धर्म विशेष से नहीं, इनको पता ही नहीं है। ये सोचते हम बाबा बन जाए, जैसे कि कुमार विश्वास साहब बन गए, कभी विधायक बने आपके, ठीक है, नहीं संभला, पद छोड़ दिए। उसके बाद अगर नॉलेज है, हिंदी के प्रकांड विद्वान है, तो बाबा है। लेकिन इनको भी बनने का शौक है तो पद का त्याग कर दे। क्या बिहार को अपमानित कर रहे हैं? कोई पूछेगा बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है, तो क्या बोलिएगा? हमारा माननीय प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू। ऐसे में बिहार का नाक कटता है, और बिहार का नहीं तो पूरे देश का नाक कटाने का काम कर रहा है। तो आप तमाम युवा से कहेंगे कि आप अब भी संभलिए, कोई आपका बहाली नहीं ला रहा, मैं रियलिटी बोल रहा हूं। अगर आपको बहाली चाहिए तो आपको अपने आप से लड़ना होगा और आंदोलन में सहयोग देना होगा। मैं अब भी बोलता हूं, अभी 3.5 साल बीता है, 4 साल, ऐसा नहीं हो कि विगत 2-3 साल और बीत जाए। ऐसे भी हमारे प्यारे साथी हमें भी कॉल करते हैं, सर 25 तक बहाली नहीं आवे। क्यों? क्योंकि 23 सेशन में वो एडमिशन लेने वाले हैं। अब उनको मैं क्या कहूं, मैं एक शिक्षक हूं। अब वो बोलते 25 तक नहीं आवे, कोई बोलता है 26 तक नहीं आवे, कोई बोलता है 23 में नहीं आवे, क्योंकि 23 में उसका सेशन कंप्लीट होने वाला है। आए दिन बीएड और डीएलएड बीटीसी वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उसका फैसला आने वाला है, अब जो ही दिन, इस महीना के अंत तक आवे या इस महीना में, लेकिन आएगा कि बीएड 1 to 5 में रहेगा या नहीं, या डीएलएड क्या मामला है, आपको हम सब बताएंगे। मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भगा कोई नहीं है। तो ये सब मुद्दे हैं और इसको भटकाया जा रहा है। और देखिए बहाली होने का है, अब कुछ से कुछ बोल देंगे 7वें चरण के लिए राज्य स्तरीय चयन एजेंसी को दी जाएगी। बताइए, अरे भैया मेरे पहले नियमावली दे दीजिए, जिस नियमावली पे बहाली होगी फिर उसका शेड्यूल जारी कीजिए। तो उल्टा बयान कुछ भी बोल देंगे 7वां चरण से पहले शिक्षकों की तबादला होगी। और बिहार में शिक्षक है नहीं, माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक, प्राथमिक हो, लेकिन तबादला जरूरी हो गया। वाह, पता नहीं क्या है। तो आपको सुनना होगा, वीडियो से भागना नहीं होगा, इस वीडियो को सुनना होगा, क्योंकि दिल पे चोट लगे आपको, क्योंकि आप युवा ठगे गए हैं। और मैंने कोई ठगने का काम नहीं किया है, मैं आपको आगाह और सचेत करने के लिए आया हूं, और मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक मैं बोलूंगा। और बात करते हैं वीडियो, देखिए, नहीं देखिए, आप देखना जरूरी है आपको। अब मैं दिखाता हूं, यहाँ देखिए। मैं कल आंदोलन में भी, मतलब कल मैं समाधान नहीं कहे, बिहार का अपमान यात्रा, एक भी युवा से नहीं मिलते हैं, वहां के जनता से भी नहीं मिलते हैं, और चुपके से वो निकल लेते हैं। देखिए, कल मैं गया था, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, आप देखिए, पहले किसके लिए? मैं आपके लिए गया, मैं किसी दूसरे के लिए नहीं गया हूं।
मैं चाहता हूं कि आपको आप बहाल हो जाएं, हमारे जितने भी प्यारे साथी हैं, लेकिन आप लोग को पता नहीं मजाक लग रहा है। अब भी समय है, सुधर जाइए। आप सभी को हम बोल रहे हैं सुधरना, मतलब कि देखिए तो कितना विरोध प्रदर्शन हुआ है। देखिए यहाँ मैं गया था, देखिए इस वीडियो में देखिए पहले। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। फिलहाल नौकरी तक पे आज हम दरभंगा में लाइव है। दरभंगा की जनता से कुछ बातें करेंगे, क्योंकि आज माननीय देखिए मैं आप लोगों के लिए गया था और कितना लोगों में लोग यहाँ देखिए, ये 7वां चरण के प्यारे अभ्यर्थी मिले हैं। ये मुझे जानते होंगे, ओम प्रकाश जी हैं। देखिए विरोध, देखिए अगर ये वीडियो नहीं देखे तो नौकरी तक में जाइए और देखिए ये मैं किसके लिए। देखिए ये प्यारे साथी हैं, आपके योद्धा लोग हैं, जो 7वें चरण के लिए पटना में भी आंदोलन में गए। और आप सभी से बोलेंगे कि फिर शायद 17 को उनका शायद सिवान या सागर है, मैं बता दूंगा। मैं सभी जहां जहां बाकी जगह नीतीश जी का यात्रा बचा हुआ है वहां आप लोग पहुंचिए। कोई तानाशाह नहीं है। आप ज्ञापन दीजिए कि 7वां चरण बहाली कीजिए। बोलने वाले बोलेंगे, लेकिन आप जाइए साहब। जब मैं आपके लिए मैं जाता हूं, किसके लिए? आपके लिए। और जब आप घर से नहीं निकलते हैं तो कहीं ना कहीं दुख होता है। तो जहां भी बचा हुआ जिला है वहां अगर पहुंचते हैं तो आपका जाना कर्तव्य बनता है, मौलिक अधिकार है। डरिए नहीं। क्यों नहीं जाइएगा? और कुछ चीज छीनने से मिलता है। महाभारत देखे है ना, पांडव को छीनना पड़ा था, तब उनका राजपाट मिला। बाद में जो हुआ वो अलग बात है। मैं कोई बाबा नहीं हूं, लेकिन चंद्रशेखर बाबू बाबा बन गए हैं। हमारे जो शिक्षा मंत्री है, उनके बयान को दिल पे तो लेना है, लेकिन टॉपिक से नहीं हटना है। एक ही टॉपिक, 7वां चरण शिक्षक बहाली कब होगा? 7वां चरण शिक्षक बहाली कब होगा? मेरा एक ही मांग है और मैं मांग करता रहूंगा। 7वां चरण शिक्षक बहाली कब? जिसके लिए मैं आपके लिए हमेशा आपने मेरा साथ दिया और मैंने भी आपका साथ दिया है और देता रहूंगा। इसीलिए संभलिए, 7वां चरण बिहार शिक्षक बहाली कब हो, इसी मुद्दा पे बस हमें बात करना है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। और इनको शिक्षक बहाली का कुछ अता पता नहीं है किसी भी चीज़ का, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी है उनको कम से कम मुंह पे तमाचा लग सके इस वीडियो के माध्यम से। अगर वाकई में वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करना नहीं भूले, और अपने दोस्तों के भी 7वां चरण खासकर उनके बीच शेयर कीजिए। अब वीडियो से भागते हैं तो ये आप जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, इस चीज़ को समझिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।